कितने गंदे हो, शुक्रिया पे नहीं बोल सकते? क्यों बोलूं शुक्रिया? तुम्हारे इंग्लिश के लेक्चर लिखे थे मैंने, अगर नहीं करती ना तो टीचर क्लास के बाहर खड़ा कर देती थी। और तुम्हें जो मैंने वो पिन्नियाँ खिलाई थी, वो लेके लिए तो खिलाई थी, मुफ्त में नहीं, समझी? हाँ हाँ, मुझे नहीं खानी तुम्हारी कोई पिन्नी विन्नी। जाओ अपना काम खुद ही करना और खुद ही संभालना। पक्का? सोच लो। ठीक है, कभी कभी करूँगी। वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। वो क्या है कि मुझे पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता, मुझे तो बहुत जल्दी से बड़ा होना है। मतलब? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो पूछो ना। क्या तुम मुझे पुच्ची दे सकती हो, सिर्फ एक बार? छी, दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसी गंदी बातें करते हो। इसमें गंदा क्या है, क्या गलत है? बस यही कि हम छोटे हैं अभी। अरे परी, ये थोड़ी ना जरूरी है कि हर अच्छे काम के लिए हमें बड़े होने का इंतजार करना पड़े। छी, ये बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से है? शर्म नहीं आती? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अबे तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। तुम ना उम्र में भले मुझसे बड़ी होगी, लेकिन अकल में तुम छोटी हो। लेकिन एक दिन मैं जरूर करके रहूँगा, तुमसे नहीं तो किसी दूसरे स्कूल के लड़की के साथ। हाँ तो जाओ ना किसी दूसरे स्कूल वाली के पास। धक्का क्यों दे रही हो? मेरी मर्जी। जा हमारी क्लास में किसी और के साथ बैठना, और अगर मुझसे मदद मांगी ना तो देखना। क्या कर रहे हो? ए परी, अरे एक बार धक्का मारा ना कि एक दिन तुझे थप्पड़ मारूंगा कि तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। देव, देव मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। देव। परी, बेटा होमवर्क हो गया? बस 2 मिनट। ठीक है, खाना तैयार है, आजा जल्दी। हाँ, पता नहीं क्या समझता है खुद को। डेली भर की अकल नहीं है और घमंड भर भर के। मैं ना होती तो एक जवाब सही नहीं कर पाता और मुझसे लड़ता है। अब देखती हूँ कल पूरे क्लास के सामने जब मैडम उसकी आरती उतारेंगी ना तो मजा आएगा। परी, ये लो तुम्हारी कॉपी। शुक्रिया। तुम ऐसे ही चली जाओगी बिना पिन्ने के लड्डू खाए? नहीं खाना मुझे। तुम्हारा मनपसंद है ना, एक तो ले लो। ठीक है। अब सुना परी, कुछ भी हो जाए हम कभी भी इकट्ठी नहीं करेंगे। वो क्या है ना, जब हम लोग इकट्ठी करते हैं ना तो मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। तुम्हारा लगता है? लेकिन देव, हमेशा तुम्हारी गलती होती है और हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा करते रहते हो। मैं तो बस तुम्हें डराता हूँ, मुझे मजा आता है। बुद्धू कही थी। लड्डू खाओ। तू पिन्नी के लड्डू नहीं लेके आया? और मैं कल लेके आऊंगा। मैं तेरा होमवर्क नहीं करूँगी। हाँ ठीक है, मैं कल लेके आऊंगा। मैं सच बोल रही हूँ, मैं तेरा होमवर्क नहीं करूँगी। ठीक है, मैं लेके आऊंगा। क्यों मारा? ओए रुक! रुको देव, रुको! मत मारो ऐसे, नहीं देव मत। परी को दबाएगा तू? जब देखो मारपीट, हमेशा कोई ना कोई शिकायत आई रहती है इसकी। बस बहुत हो गया। अब ये लड़का बोर्डिंग स्कूल जाएगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम सच में जा रहे हो देव? तुम तो ऐसे हो रहे हो जैसे मैं 14 साल के वनवास में जा रहा हूँ। पागल हो क्या? एक तो मैं रो रही हूँ और तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो। समझो ना, मुझे जाना पड़ेगा। अब बाबूजी ने बोल दिया, मुझे जाना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरी वजह से जाना पड़ रहा है ना? तुमने उस लड़के को क्यों मारा? क्यों नहीं मारता? और तुम आगे कह रहे हैं तुम्हारे साथ वापस ऐसा किया ना तो चुप मत रहना, ताकि 2 थप्पड़ लगाना। बाकी जब मैं आऊंगा तब देख लूंगा। मुझे जाना पड़ेगा। माँ इधर आ जाएगी ढूंढते ढूंढते।
रुक जाओ देव, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। तुम और मैं एक है देव, तुम हमेशा मेरे रहोगे, हमेशा। कल मेरा देव आएगा। पहुंच चुकी है, वो कभी भी घर आ जाएगा। देव आ गया, जल्दी दे दो। Hey, पापा। बाहर जाके हमारे संस्कार भी भूल गया क्या? गॉड ब्लेस। अरे कितना दुबला हो गया, हाँ? खाना नहीं खा रहा था क्या ठीक से? अब देखना माँ ऐसा खाना खिलाएगी ना, पहले जैसा बना दूंगी। हाँ, खाना अंदर जाके खिलाओगी ना? तो चले अंदर। आओ बेटा, वेलकम।
मॉम ये परी कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रही अभी तक। आती होगी बेटा, तू अंदर तो चल ना। देव पूछ रहा था परी कब आएगी। इतने दिनों से देव देव की रट लगाई हुई थी, देव कब आएगा, देव कैसा है, देव की चिट्ठी आई या नहीं। हाँ, अब पूरा का पूरा देव आ गया और परी गायब। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस अभी आती ही होगी। अच्छा। लो आके। परी बेटा, लो तुम्हारा देव आ गया, मिलो जाके उससे। तो मुंबई में 10 साल बिता के अब इस छोटे से शहर में सेटल कर पाओगे तुम? हाँ, थोड़ा मुश्किल तो होगा, पर करना पड़ेगा। डैड ने कहा कि डॉक्टरी और इंजीनियरिंग करनी है तो रह सकते हो, वरना वापस आ जाओ। वैसे तुम वापस नहीं आना चाहते हो ना? फिर परफेक्ट। हाँ, तो क्या कह रही थी तुम? ऑफ कोर्स, मुंबई जैसे शहर की लाइफ इस शहर की नहीं है। यहाँ की लाइफ बहुत ही बोरिंग और सिंपल है। ये मेरे बचपन की दोस्त परी। हाय परी, हाउ प्रिटी। वैसे तुम किसी शादी में जा रही हो? नहीं, क्यों? वैसे देव, बचपन की दोस्त के साथ ना बचपन में ही मजा आता है, बड़े होने पर काफी कुछ बदल जाता है ना? शायद। अच्छा, मुझे लगता है कि कुछ नहीं बदलता। जैसे मैं पहले भी क्लास में टॉप होती थी और देव बस किसी तरह पास हो जाता था, और अब भी बिल्कुल वैसा ही है। बचपन की दोस्त, राइट? क्या तुम उसी बेवकूफ लड़के का इंतजार कर रही हो तो बचपन में तुम्हारे वजह से एग्जाम में पास हुआ करता था? किसी का? मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही, और तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं। फुर्सत मिल गई तुम्हें जो यहाँ आ गई, चली गई वो लड़की। 10 साल भाई, 10 लॉन्ग ईयर्स। ऐसे मिलोगी तुम मुझसे इस तरह? अब तो बहुत बड़े आदमी हो गए हो, बड़े शहर से वापस आए। यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, आदतें भी बदल गई। है, मैं चलती हूँ। वैसे भी सब बदल गया है। मुझे तो लगा तुमने भी मेरा इंतजार किया, मुझसे मिलने का, मुझसे बातें करने का।
इतने सालों बाद आए वही परी। तो देव, इतने सालों बाद कितनी चिट्ठियां लिखी मैंने तुझे, लेकिन एक का भी जवाब नहीं। मेरी कमी को तुमने जरा भी महसूस नहीं किया। ऐसी बात नहीं है परी, मैं बम्बई में बहुत सारे काम में फंसा हुआ था। मेरी कॉलेज था, मेरा पढ़ाई थी, लेक्चर थे। मेरी बात समझो तो सही। समझ गई, आज मैं सब समझ गई। जब तुम उस लड़की को कहते थे कि बड़े होके सब कुछ बदल जाता है, और अब पूछ रहे हो कि मैंने तुम्हारा इंतजार किया या नहीं। देव, मैंने तुम्हारा इंतजार किया मैंने तुम्हारा इंतजार, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। भाई हाँ, मैंने कहा था उस लड़की से कि बचपन से लेकर आज तक बहुत कुछ बदल चुका, लेकिन जानती हो बचपन से आज तक क्या बदला? तुम। मैंने तुम्हारे बारे में जितना सोचा, जितनी कल्पना की, एकदम गलत था। तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो पड़ी। बचपन में जैसे छोड़कर गया था, यकीन ही नहीं हो रहा कि आज ये खूबसूरत हो गई है। लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम वापस नहीं आना चाहते थे। पर मैं आया ना तुम्हारे लिए। अगर तुम ना होती तो शायद ना आता। 100 अलग वजह ढूंढ लेता मारने की, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती एक तरफ और बाकी की 100 वजह एक तरफ। बट्टी तुम्हें याद, तुमने कहा था कि तुम कभी किसी और लड़की को छोड़ोगे भी नहीं। फिर तुम्हें याद है 10 साल पहले इसी जगह पर मैंने तुमसे कुछ मांगा था। इश्क मेरी जात बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखता हूँ अब कई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। ओ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है नहीं। मेरे दिल की जीत मेरी मात बन गई। ओ तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई।
देव, ये गाड़ी को क्या हो गया? इतनी देर हो गई, हम घर कब पहुंचेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। परी, तुम्हें डर बहुत लगता है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। और अच्छा ही हुआ गाड़ी खराब हो गई। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी। बोलो। जानती हो परी, बॉम्बे में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। जिंदगी जीने का एक नया नजरिया देखा, और फिर किसी से प्यार भी कर लिया। क्या? हाँ, फोटोग्राफी से। तुम ना, चलो अच्छा है, कहीं तो दिल लगा तुम्हारा। दिल तो ऑलरेडी लग चुका है मैडम। ये तुमने पीना कहाँ से सीखा? उसी शहर से जिस शहर से जीने का नजरिया सीखा। मेरे दोस्त अर्जुन ने सिखाया मुझे। चलना परी, जैसे बचपन में पिनिया बांटा करते थे, ये भी बांटे। एक सब लेना। पागल हो गए हो क्या? इसमें पागल की क्या बात है? लाइफ में लोग नई चीजें ट्राई करते हैं, और तू है कि वही बोरिंग की बोरिंग है। लोग दुनिया मुझे में कुछ भी नया ट्राई करने का शौक नहीं। मैं पुराने से ही खुश हूँ। जानती हो परी, पापा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनका वूलन का बिजनेस करूं। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता। रोज हम लोग इस बात पर आर्ग्यूमेंट करते हैं। उनका मानना है कि बस डॉक्टरी इंजीनियरिंग करो तो ही बॉम्बे में रह सकते हो, वरना वापस आ जाओ। यहाँ पे सब कुछ 8 बजे बंद हो जाता है, और बॉम्बे में लोग 12 बजे के बाद ही काम करना शुरू करते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि बॉम्बे चला जाऊं और कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूंगा। और मेरा क्या होगा? तू भी चल मेरे साथ परी। तेरी मौसी रहती है ना वहाँ पर। बापूजी को बोल कि तुझे एमए की पढ़ाई करनी है। वहाँ पे दोनों एक साथ रहेंगे परी, बहुत मजा आएगा। और मैं तेरी गेटवे ऑफ इंडिया पर फोटो भी खींचूंगा। सोच। फोटो बाद में खींच लेना, अभी घर चलो ना देव। कितनी देर हो गई, गाड़ी को शुरू करने की कोशिश करो। चलो देव। शर्म नहीं आई तुझे? हमारे और हमारे खानदान की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं आया? सही कहते हैं लोग, लड़कियों को ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए, अंक निकल आते हैं। आज के बाद इसका कॉलेज जाना बिल्कुल बंद। गुस्सा? अरे कैसे गुस्सा नहीं हूं मनु? समझा दूंगा। पहली बार नहीं थी माँ, सच। पहली बार नहीं बल्कि आखिरी बार। ऐसे जल्द जल्द इसकी शादी की बात पक्की करने जा रहा हूँ। जरा से देर की तो भुगतना मुझे पड़ेगा। बस 2-3 दिन में। मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। देव, आज से तुम्हारा और परी का बाहर मिलना जुलना बिल्कुल बंद। परी के बाबूजी ने मुझसे अभी जो कुछ भी कहा, उससे मैं 100% सहमत हूं। और मैं तुम दोनों को भी बता देना चाहता हूं कि देव, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है, और वो लड़की इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है। और हमने तय किया है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए।
बड़े गधे हो यार तुम। हाँ, अरे तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें परी पसंद है? अब तक तो हमने तुम्हारी सगाई करा दी होती। अरे परी हमारे घर में पली बड़ी है, उस हिसाब से हमारी बच्ची हुई ना। तुम भी ना, अब आप क्या हंस रही हैं? मुंह मीठा नहीं कराएंगी? जाइए मुंह मीठा कराइए। पापा मुझे तो 2-3 दिन में मुंबई जाना फोटोग्राफी एग्जीबिशन के लिए। तो अरे तूने कौन सा फोटोग्राफी करके फोटोग्राफर बन जाना है? दुकान ही तो चलानी है ना? बाद में परी की फोटो खींचते रहना। भाई हमने तो तय कर लिया है कि इसी हफ्ते परी को बेटी से बहू बना देंगे। क्यों जी, आप सबको मंजूर? तो फिर लाइए मिठाई और बांटिए खुशियां। देव, आज एक पल के लिए तो लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे मैं तुमसे कभी मिल ही नहीं पाऊंगी। लेकिन तुम्हारे बाबूजी ने आके सब कुछ ठीक कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, क्या तुम खुश नहीं? खुश? परी, शादी मेरे लिए जरूरी है, लेकिन शादी के अलावा और भी बहुत चीजें जरूरी है। और दुकान पर तो मैं हरगिज़ नहीं बैठना चाहता। लेकिन देव, परी मैं दुकान पर नहीं बैठ सकता। मुझे वो करना जो मैं करना चाहता हूँ। याद है मैंने बताया था तुम्हें फोटोग्राफी के बारे में? मैं उसमें अपना हाथ आजमाना चाहता हूँ, लेकिन बाबूजी चाहते कि मैं यही करता रहूं। परी, अगर मैं यहाँ रहा तो मैं हमेशा यही रह जाऊंगा। आज इतनी बड़ी बात हो गई, तुम खुश होने के बजाय परेशान हो रहे हैं। मैं खुश हूँ परी, लेकिन हमारी शादी के अलावा हमारी जिंदगी भी जरूरी है। हम दोनों को तो कोई अलग कर नहीं सकता, और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। लेकिन मुझे अपने करियर के बारे में भी सोचना है। मैं नहीं चाहता कि पापा मुझे बताएं कि ऐसी जिंदगी जीनी है। मैं जिंदगी को अपने ढंग से जीना चाहता हूँ, ताकि मैं पापा को बता सकूं कि उनका बेटा भी कुछ कर सकता है। और सोचो कि जब लोग तुम्हें कहेंगे कि वो देखो फोटोग्राफर देश की बीवी जा रही है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं जब से 9 साल की थी, तब से मैं बस एक ही बात चाहती हूँ कि मैं अपनी सारी जिंदगी देव के साथ बिताना चाहती हूँ। ना मुझे कहीं जाना है, ना मुझे कुछ चाहिए। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो देव। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो शादी क्यों नहीं कर सकते? तुम शादी के बाद भी तो अपना करियर बना सकते हो। शायद तुम ठीक कह रही हो।
ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं। परी, अर्जू का फोन आया था। उसने बताया कि मुंबई की एक बहुत बड़ी कंपनी को एक फोटोग्राफर चाहिए। मुझसे रहा नहीं गया परी। तुम भी उसे कम नहीं हो मेरे लिए, लेकिन ये मौका फिर से नहीं आएगा। तुम तो अपनी हो, कहाँ जाओगी समझ लो ना परी। लेकिन बस कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। तुम्हारा दिल। देव पर तो मुझे पहले से ही भरोसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब क्या करें? जो कुछ भी हुआ उसके लिए अब आपसे माफी मांगते हैं। देव की जिद की वजह से परी की जिंदगी खराब हो, ये हम भी नहीं चाहते। ये कोई मजाक नहीं है। छोड़ के चला गया ना परी को, अब हम बाहर क्या मुंह दिखाएंगे बताइए? अगर आप हमारी माने तो एक रास्ता है। दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे थे ना। देव, ये सब क्या है? शादी हो रही है। किसकी शादी? परी की। देव, कहाँ जा रहे हो? माँ, हमने बचपन में कसम खाई थी जिंदगी भर तक एक दूसरे का साथ देंगे। वो ये सब अपना गुस्सा निकालने के लिए कर रही है। उधर जाने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें मजाक लग रहा था क्या? उस लड़की ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई थी और तुम उसे छोड़कर भाग गए। तुमने हम दोनों परिवारों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब और कोई हंगामा खड़ा मत करना दे, समझे? देव, उनका पैसे क्या हम मिठाई दे दिए। पूरे पैसे दिए थे तुम्हें मिठाई लाने के लिए। लेकिन ये पैसे में इतनी मिठाई आए हुए और ये दाम जम जो लगाए
शादी का घर है, माहौल खराब मत करो। मुबारक हो, आज परी की शादी है। मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी, मैं आ रहा था ना। प्यार तुम मुझसे करती हो, शादी किसी और से करोगी? चल भाई, से भाग चलते। मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, अगर वो चिट्ठी छोड़कर गया था तुम्हारे लिए, मुझे लगा तुम सब संभाल लोगी। कौन सी चिट्ठी थी? झूठ मत बोलो तुम। सॉरी, अभी यहाँ से भाग चलते, सबके सामने तमाशा नहीं करना चाहिए। चलो। तमाशा तो तुमने बनाया, मेरी जिंदगी का। बहुत आसान है ना तुम्हारे लिए। पहले मुझे छोड़कर चली चोरों की तरफ, और जब मन चाहा चोरों की तरफ वापस आ गई। चलो परी, भाग सकते। तुम्हारी कोई फोटोग्राफी नहीं है देर। यहाँ जो कुछ भी है सच है, सच ही है कि मैं भगवान से शादी कर रही हूँ। तो इन लोगों के लिए हमारे साथ को टुकराओगी? हमारा कहा नहीं, प्यार तो सिर्फ मैंने किया था। पिछले कुछ दिनों में तुम्हें दिखा कि तुम्हारे लिए प्यार कितना मायने रखता है। कुछ मेरे तुम्हारे लिए क्या परी, मेरे यकीन मानो। यकीन कर दिया, इसलिए तो ये सब देखना पड़ रहा है। नहीं, फिर से मैं यकीन नहीं कर रहा। तुमने जो कुछ सिर्फ अपने लिए। बंद करो ये सब और चले जाओ यहाँ से। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बहुत नाराज हो, बस अभी यहाँ से चलो। बाद में जितना मारने मुझे मार लेगा, लेकिन अभी प्लीज यहाँ से चलते हैं। आप छोड़ो मेरा देश और मुझे भी। मैं नाराज हूँ ना कुछ से। हमारे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो गया। मुझे जाना है। 2 दिन के रिश्ते के वजह से तुम्हारी 9 साल की दोस्ती को बर्बाद कर दोगी? क्या वो तुम्हें खुद रखेगा? कम से कम वो मुझे तुम्हारी तरह रुलाएगा तो नहीं। उमर बहुत अच्छा है, अच्छे खानदान का है, पैसे वाला है, खुश रखेगा मुझे। जिंदगी में बहुत कुछ किया है, तुम्हारी तरह नहीं है। क्या किया है तुमने दिया? और जहां तक प्यार की बात है, तुमने तो मुझे कभी प्यार किया है। प्यार नहीं किया तो सिर्फ अपने आप से। माही वे माया, बचपन का किया वादा नहीं करना। मैं नहीं करना, नहीं करना।
करवाऊंगा हमेशा साथ रहने का। राय साहब के बेटे नहीं होते, यहीं पे जिंदा गाड़ दे दो तुम्हें। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना यहाँ पर। चले जाए वहां से। मैं नहीं करना हुण प्यार माही वे माही वे। अरे चलना यार, क्या कर रहा है? अरे तू जा, मुझे नहीं जाना। अरे चल तो मेरी जान, ऐसी परी दिखाऊंगा ना तू अपनी परी भूल जाएगा। अरे अगर उसे भूल जाऊंगा तो जीऊंगा कैसे? आज मुझे इतनी शराब दिला, इतना नशा दिला कि किसे भी देखूं बस परी नजर आए। तू चल तो यार। जानो नहीं कैसे, जानो नहीं कैसे पिया कर जाऊं, जानो नहीं कैसे, जानो नहीं कैसे पिया कर जाऊं। पायलिया पायलिया कहे के पिया घर पायलिया छन 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 शोर करे मोहे पिया घर जाऊं। पायलिया छन 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 शोर करे मोहे पिया घर जाऊं। पायलिया पायलिया कहे के पिया घर जाऊं। पायलिया पायलिया कहे के पिया घर जाऊं। दूर हो मुझसे, चल जाओ। बहुत परेशान है यार बेचारा। मैंने सोचा था शायद यहाँ के उसका मन बदल जाएगा, पर बदल जाएगा। कुछ काम हम पर भी तो छोड़ दो अच्छे बाबू। कहा ना मुझसे दूर हटो। देव, मैं वहाँ उधर कमरे में होके आया, तू यहाँ रुक इसके साथ, मैं तुझे सुबह मिलता हूँ। अरे अरे सुन अर्जुन, चली मेरे पास पैसे नहीं है। ठंडे वाली जरूर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी किसी के साथ भी सौदा कर लिया। चांदी से उसके लिए नाचती है जो उसका नाच देखने के काबिल है।
दूसरे को आपकी खिदमत में चाय, कॉफी या फिर सिर्फ पानी? शराब के लिए इसलिए नहीं पूछा क्योंकि सुना है थोड़ा बहुत नशा हमारी आंखों में भी हो जाता है। मैंने रात भर यहाँ गुजारी। ये पूछिए कि कैसे गुजारी। अगर हम दोनों के बीच कुछ था तो वो थी सिर्फ दूरी। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी के आने के बाद भी चांदनी की रात खाली गई। चुका। आप नशे में थे और आपका दोस्त नशे में डूबना चाहता था। आपको यही चांदनी के पास छोड़कर निकलता बना। हाँ, आपके लिए एक पैगाम छोड़ के गया है। ठीक 10 बजे आपको अपने काम के लिए निकलना है, वरना प्यार के जैसे ये काम भी आपके हाथों से निकल जाएगा। मुझे नहीं जाना काम पर। सच, काम नहीं करोगे तो शराब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फिर आपको बार बार चांदनी की गलियों में शराब के लिए आना होगा। ये हालात साफ नहीं है। जिस दिन होंगे उस दिन जरूर लौट कर आऊंगा। इस बेघर को इस घर में सहारा देने के लिए शुक्रिया आपका। आपकी उंगलियां तो कुछ और ही दास्तां बयां कर रही हैं। असली सोना लगता है, आप भी और ये भी। ये बेशकीमती है। इसकी कीमत का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती है। हाँ, ये कमबख्त बेशक क्या क्या करवा चाहती है, क्या क्या बुलवा चाहती है। हमें भी हुआ था ऐसा ही वाला बेशक। हम भी पैगाम लेके गए उसके पीछे, लेकिन वो धोखेबाज हमें छोड़कर भाग निकला। तरस नहीं आता आप पर, हंसी आती है। सोचता हूँ कि वाकई ये मजबूरी है या बहाना। एक दिन आप भी मजबूर होंगे और तभी बात करेंगे। अब आप जाइए, चांदनी के काम का वक्त हो रहा है। अज्जू, अपने दोस्त को यहाँ मत लाया कर, बच्चा है, बिगड़ जाएगा। ये पैसे रख लेना, मैं किसी का उधार नहीं रखता। पैसे? पैसे किस बात के? बच्चा कुछ कर तो नहीं पाया रात को? नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं परी नहीं हूं ना। जो तुम करना चाहते थे ना, वो बहुत खास होता है। इन होठों को उसी के पास लेके जाना जो तुम्हारे दिल के बेहद करीब हो। बस यही एक ऐसी चीज है जो चांदनी भी नहीं करती।
यहाँ रहने के बाद। देव बाबू, अभी तक आपका दिमाग और दिल परी को ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ परी? आप खाना क्यों नहीं खा रही? बस थाली की तरफ देखी जा रही हैं। वही बोल रही है। मैम साहब, मुन्नी के दूसरे रूम में सुला दूं? नहीं, चाली दिल की मर्जी छलिया वे जा जा बाट देखी बरसों मैंने हो गाज तूने गिरा दी दिल पे मोरे हो बेदर्दी समझाना तू मोरे सक को हो तुझ बिन दिन रात के सारे तुझ बिन कुछ भाए ना चलो। तो क्या सोचा है आगे का? जिंदगी भर ऐसे ही भटकना है या फिर कुछ सोचा भी? फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा। तुमने क्या सोचा? बहुत कुछ। सबसे पहले तो मैं इन झटक मटक वाले कपड़ों से बाहर निकलना चाहती हूँ। मुझे तो मधुबाला जैसे कपड़े पहनने हैं। सिंपल और क्या कहते हैं, स्लीव। तो क्यों करती हो ये काम? छोड़ क्यों नहीं देती? ये सब छोड़ने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे कौन देगा? आप। कहना बहुत आसान है देव बाबू। आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये आपके लिए। अरे वाह,
हम भी तो देखें क्या लाए हमारे लिए। आपको मधुबाला बहुत पसंद है ना? बेहद खूबसूरत है, हम अभी पहन के बताते हैं। रुक जाओ देव, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे बारे में जितना सोचा, जितनी कल्पना की, एकदम गलत है। तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो पाएगी। मैं देखकर आती हूँ कि खाने में क्या बना है। रुको परी, आप हमेशा हमसे दूर क्यों चली जाती हैं? क्या हम आपसे बात भी नहीं कर सकते? दूर से भी तो बात हो सकती है। कहिए। आप पत्नी हैं हमारी? हाँ हूँ पत्नी। तो क्या जबरदस्ती करेंगे? छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए। शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए। बस करो देव, और कितना पियोगे? 3 बोतलें खत्म कर चुके हूँ। तुम्हें क्या लगता है चांदनी, परी जहाँ कहीं भी है खुश है? तुम दोनों के प्यार के किस्से सुनकर तो लगता है परी जहाँ भी होगी ना, बहुत दुखी होगी। अगर तुम उसके बिना इतने परेशान हो तो वो कैसे खुश हो सकती है भला? मुझे अपनी बेपरवाह नहीं, बस परी जहाँ कहीं भी हो, जिसके साथ भी हो, खुश हो। उसे खुशियां तो नहीं दे पाया, तो उसके गम की वजह भी नहीं बनना चाहता। खुद को दर्द देना बंद कर दो। जिस दिन तुम खुश हो जाओगे ना, परी भी खुश हो जाएगी, देखना। कभी कभी समझदारी की बातें करती हो तुम नहीं,
सोचता हूँ कि अगर परी से ना मिला होता तो शायद ये सब कुछ भी ना होता। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझसे मिलते कैसे? वैसे भी जिस प्यार में गलतियां ना हो वो प्यार कैसा? जो हुआ सो हुआ। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है ना तो खुदा तुम्हें माफ कर देगा। लगता है कि तुम्हारे खुदा ने मुझे माफ नहीं किया। देव, देव उठो, उठो देव। हेलो 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 जी। देव, बेटा तुम कहाँ हो बेटा? देखो तुम जहाँ भी हो जल्दी से घर आ जाओ। मुझे माँ को दीजिए बाबूजी। देव, तुम्हारे बिना ये घर बहुत सूना है बेटा। तुम्हारी माँ ने खाना पीना छोड़ दिया है देव। बीमार हो गई है वो। तुम्हें देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही हैं। मैं भी आप लोगों को बहुत याद करता हूँ। अब तक जैसे बोझ बनकर रहा, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब तो माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूं मैं। ना, ऐसा नहीं कहते बेटा। गलती मेरी है, मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम्हें और परी को। आई एम सॉरी बेटा। कोई जगह नहीं। देख, उसका तो मुझे मालूम है, तू अपना देख ले बस। परी के साथ भी अपने रिश्ते की गहराई समझ नहीं पाया था तू। संभाल के मेरे दोस्त, गलती दोबारा ना हो जाए। चांदनी क्या, किसी लड़की के लिए मेरे लिए कोई जगह नहीं। ठीक है फिर, एक काम कर, ये बात जाके चांदनी को भी समझा दे। गुड लक। तूने बहुत ही अच्छा किया जो दामाद जी को यहाँ पर ले आई हमसे मिलने के लिए। माँ, देव के माँ बाप जी कैसे हैं?
बाबूजी तो ठीक ही है, पर माँ की हालत बहुत ही खराब है। बेचारी देव देव करके परेशान रहती है। और देव की कोई खबर? आखिरी बात जब उसके बाबूजी से मिली थी तो उन्होंने कहा था वो ठीक ही है, पर छोड़ना पड़े। मेरी अब शादी हो गई बेटा, पुरानी बातें भूल जा। हाँ, कोशिश तो कर भूलने की। देव को भुला दे, देव को भुला दे। रुक जाओ, मेरी बात मानो, सिर्फ मत पियो। ये देव की तबीयत को क्या हो गया? जी, देव की तबीयत के बारे में पूछने वाले आप कौन? जी, मैं देव का दोस्त। बहुत देर से याद आई अपनी दोस्त की। दिन भर शराब के नशे में डूबा रहता है, ना होश बचा है ना जीने की ख्वाहिश। वो क्या है कि मैं बहुत वक्त के बाद शहर से आया हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये कब से? मेरा मतलब है कि पहले तो बिल्कुल ठीक था। प्यार अच्छे अच्छे को बीमार बना देता है। कोई परी मिल गई थी उसे। अब भला उसे कौन समझाए कि परी असलियत में किसी को नहीं मिलती, बस सपनों में आती है और चली जाती है। वो भी किसी और के साथ शादी करके चली गई, और ये यहाँ आ गया। सच कहूं तो कभी कभी मुझे उसकी बहुत फिक्र होती है। शराब के नशे में इसने अपने आप को जला रखा है। अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। मुझे लगता है कि देव की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं बाद में आता हूँ। शुक्रिया। कुछ कहना था? वो कौन था? वो तो बता रहे थे कि आपका कोई जानकार है। हाँ, जानकार। मैं तो लगा कि मैं कोई जान ही नहीं पाया। पता नहीं क्यों, तो जब हम आपसे पहली मर्तबा मिले थे हमें ऐसा लगा कि हम आपको पहले से जानते हैं, और जो आप अभी हैं वो आप नहीं हैं। बहुत गलत किया परी ने मेरे साथ, लेकिन बस बहुत हो गया। मैं अब और नहीं सह सकता। हद हो गई चांदनी। अरे कितनी बार समझावा तेनू, वो इतना बड़ा आदमी है और तेनू पसंद नहीं करता है। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, और आप सोच भी कैसे सकती है कि मैं किसी के साथ भी दुबई चली जाऊं? ना तू मैनू धमकी दे रही है? हाँ, ते जे तेन जाना ही है ना, चला पैसा रख मेरे हाथ। कैसे पैसे? चांदनी,
नादान ना बन। तेनू चंगी तरह नाल पता है कि जिन्ना भी पैसा साडे कोल आंदा है वो अमीर जादे दा हुंदा है। पिछले 1 साल से तेनू हो क्या गया? हाँ, इन्ने बड़े बड़े लोग आंदे हैं, अमीर जादे आंदे हैं, तू ना बोल देनी है। वो घनचक्कर लड़के के लिए वो बेवड़ा पीकर सड़क पर पड़ा रहता है और उठाकर घर लाने के लिए। ठीक है, तुझे जाना ही है ना? चिल्ला 50,000 रुपया मेरे हाथ पे धर। इतनी बड़ी रकम तो तेरे कोल होगी नहीं। चल अंदर जा और जिस तरह वो आदमी कहता है ना उस तरह कर, ओदे नाल जा जा। परी, अब मैं देखकर आती हूँ कि मुन्नी पढ़ाई कर रही है। नहीं नहीं, आप बैठे रहिए। आप मुन्नी की चिंता ना कीजिए, उसके लिए हमने टीचर का इंतजाम कर दिया है। परी, आपसे एक बात कहनी थी। बोलिए। वो क्या है कि हम कुछ काम के सिलसिले में कल बम्बई जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ बम्बई आ जाएं कुछ समय के लिए। और वैसे भी हमने साथ में वक्त नहीं बिताया। अब मेरा मन नहीं है, आप जाइए। परी, हम जानते हैं कि आपने अभी तक हमें अपनाया नहीं है। आप एक बार ही हमारी इस बात को मान लें, हम आपसे दोबारा कुछ नहीं मांगेंगे। जो सही कह रहा था उस दिन, मुझे उससे जाकर चांदनी से मिलना बंद करना चाहिए। बस एक बार आज उससे सारी बात समझा दूंगा कि ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। जल्दी करो, बहुत लेट हो रहा है। सुनिए, ये हम कहाँ जा रहे हैं? बस आपने कहा था कि आपको कुछ दिखाना है, बस कुछ ही देर में वहाँ पहुँचने वाले हैं। अरे जाओ लड़की, अपने अपने कमरे में जा। तुझे क्या सांप सूंघ गया? हाँ, बस इंतजार कर रहे तेरा। रुकिए, इसका हमने सौदा कर दिया है। बाहर कोई इंतजार कर रहा है, 50,000 रुपए की रकम देने वाला है। चांदनी कहीं नहीं जाएगी। तुम मत पड़ो इन सबके बीच। दफा हो जाओ यहाँ से। चांदनी मेरे साथ जाएगी। तो चांदनी तेरे साथ जाएगी। ले जा 50,000 रुपया निकाल, रख मेरी हथेली पे। वो तो तेरे पास हो गए। बड़ा रहंदा नहीं है दे मीना। दफा हो जा अपनी भैड़ी की शक्ल लेके।
रुकिए। इसकी कीमत 40,000 रुपए से ज्यादा है। सच्ची में असली की है ना? चांदनी, तू आज से आजाद। लेकिन सुन, आज से एने तेनू आजाद करा लिया ये अंगूठी देके। कल और परसों क्या होगा? जब इसका मन तुझसे भर जाएगा, ये तुझे छोड़ देगा, तो कहाँ जाएगी? अपने घर तो जा नहीं सकती, और ये तुझे अपने घर लेकर नहीं जाएगा। सारी दुनिया के चक्कर काट के, ठोकरे खा के कोई ठिकाना नहीं मिला तो यहाँ आ जाना, स्वागत है तेरा। चलो। तुमने क्या क्या दी? हरी की एक की निशानी थी, वो भी तुमने मेरे लिए। अब उस अंगूठी की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। बची कुची सांसें हरी की याद में निकाल लूंगा। भुवन, इस तरह देव के पास वक्त बहुत कम है। तुम्हें कैसे पता कि देव यहाँ? उस दिन जब तुम मादी से बार बार देव के बारे में पूछ रही थी ना, मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम्हारे मन में आज भी वही है। हम दोनों का एक साथ होना बेवजह है। मैंने रागिनी से शादी अपने प्यार के लिए की थी, और तुमसे अपने बच्चे के लिए। मुझे लगा कि शायद हमारी जिंदगी में अगर तुम आओगी तो मेरी बेटी और मैं, हम दोनों अपने अकेलेपन से दूर हो जाएंगे, जिंदगी जीने का और मजा आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुमसे मिलने के बाद मैं और भी अकेला हो गया। ना तुम खुश हो ना मैं। तो ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? तुम्हें पता है, देव के बिना तुम अधूरी हो, और उसके बिना जिंदगी जीना तुमने अभी तक नहीं सीखा। परी, गलती तुम दोनों की है। प्यार करने के बावजूद वो तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया, और तुमने भी उसे नहीं रोका। शायद उसकी सजा कहीं मुझे मिल रही है। मुझे नहीं पता ही। मैंने तो देव से रिश्ता तोड़ दिया था। अरे रिश्ता टूटा, प्यार नहीं। देव को तुम्हारी जरूरत है,
कितना बुरा हाल कर लिया उसने अपना। अपने आंसू पोछो और जाओ देव के पास। परी, 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 परी। अब से ना परी, कुछ भी हो जाए हम कभी भी कट्टी नहीं करेंगे। अगर कट्टी कर भी लिया ना जल्दी से पट्टी कर लेंगे। सारी जिंदगी देव के साथ बिताना चाहती हूँ। ना मुझे कहीं जाना है ना मुझे कुछ चाहिए। मेरे लिए तुम ही सब कुछ होगी। हमारे बीच में जो कुछ होता है वो खत्म हो जाए। कभी पड़ी हो ना, क्योंकि देव की हंसी की वजह सिर्फ पड़ी हो सकती है। इसकी रूह में बसती हो तो कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो लगा कि तो भूली गई हो। मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए। किस्मत भी क्या खेल खेलती। मैंने तुझसे प्यार किया तो मुझे छोड़कर चला गया। और जो मुझसे प्यार करता है मैं उससे प्यार नहीं करती। बहुत प्यार करता है देव तुमसे, तभी तो ऐसी हालत बना रखी उसने अपनी। मैंने तो उसे तुम्हारी यादों में बर्बाद होते हुए देखा। लगता है मैंने आदमी ठीक कर दिया। ऐसा नहीं, देव ने तो बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की, एक नई दुनिया बसाने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पहला इश्क भुलाए कहाँ भूलता है। मैंने भी बहुत कोशिशें की लेकिन नाकाम हो गई। तुम्हारा इश्क का फरमान ऐसा चला कि मेरा हुस्न भी उसके सामने फीका पड़ गया। देव सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। बचा लो अपने देव को। अपने पति को छोड़े। पहले जब हमारी इकट्ठी हुई थी दादा तुमने क्या कहा?
कि जब हम इकट्ठे होते तुम्हारे मन कितने लगते। मेरा मन कहीं नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हारे पास आती, सब कुछ छोड़ के तुमसे बच्ची करने। आपसे ना परी, कुछ भी हो जाए हम कभी भी कट्टी नहीं करेंगे। अगर कट्टी कर भी लिया ना जल्दी से बट्टी कर लेंगे। पैशन है, चाहता हूं तुम्हारा देव। ये सब क्या है? शादी हो रही है। किसकी शादी? परी की। तुमने तो मुझे कभी प्यार किया, प्यार भी किया तो सिर्फ अपने आप। दूर रहो मुझसे। चल ये प्यार तूने क्या नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं परी नहीं हूं ना। देश की तो सब अब शादी हो गई बेटा, पुरानी बातें भूल जा। परी जहाँ पे भी है खुश है। अगर तुम उसके बिना इतने परेशान हो तो वो कैसे खुश हो सकती है भला? तुम्हें पता है, देव के बिना तुम अधूरी हो। अपने आंसू पूछो और चाहते इसके पास।